अब नाला में तब्दील होने के बाद इसमें पार होना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बरसात में तो गहरा पानी हो जाएगा ना। तो पानी में हम लोग कैसे घुस के पार होंगे, इसलिए बहुत परेशानी है। मेरे हस्बैंड है, हमेशा हमको बरसात के समय में पार करते हैं, खंदा में उठा करके पार करते हैं। सब मजाक भी उड़ाते हैं कि उसको तो बच्चा के जैसे पार किया जाता है, पर क्या करें। एक तो पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी बुजुर्ग के लिए, और जो रोजगार कमाने हम लोग को सिटी के नज़दीक है तो नहीं काम करेंगे तो कैसे खाएंगे। तो कुछ करने के लिए तो हम लोग को सिटी जाना पड़ेगा। आज जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है पुल, रास्ता, क्योंकि हम लोग रास्ता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमको दिक्कत हो कि हम पार होइला नदी, तो नदी आए जो बरसात के दिन में बहुत दिक्कत होला, पूरा एकदम घेचा घेचा में पार होइला। फिर आधा नदी पार हो के फिर वापस चल जाइला। पूरा मेहमानी है उस साइड में, दीदी मेहमान रही वहाँ कहे ना, लेकिन बाल बच्चा आदमी कैसे मेहमान रहे। फिर भी पार हो जाइला, जोड़ा के पार होइला दोनों मैया बीबी। फिर भी सोचिला हम कि अगर दोनों आदमी डूब जाइला तो छुआ कैसे हम पालबे। और नदी पार हो के देख गोड़ में भी फुंसी। अच्छा, मतलब 3 साल गंदा पानी में पार वाला हाँ, तो फुंसी हो जाए। हाँ, हो जाए। और यह नदी में हम 1960 में पियत रही, बुजुर्ग मन सब पियत रही कर पानी के। और बरसात में होता है कि कैसे पार होएं। अब घगरा तरफ भी जाने से खेत हो जाता है, कीचड़ पड़ जाता है। और जैसे नदी भर जाने से हम लोग को जैसे राशन पानी के लिए भी तकलीफ होता है, आने जाने के लिए कहीं रोजी रोटी कमाने जाएंगे उसके लिए भी तकलीफ हो जाता है। फिर नदी भरने के बाद में आदमी जा ही नहीं पाते हैं, फिर रोजी रोटी भी थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, नदी भर जाता है इसका वजह से। देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और इस दौरान हमारा देश ने चांद तक की सफ़र तय की है। जी हाँ, बीते दिनों आपने देखा मंगलयान जो और चंद्रयान जैसे ऐसे सैकड़ों उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजकर देश ने यह साबित किया कि हम बहुत विकसित की ओर जा रहे हैं या बहुत हम विकास कर रहे हैं। परंतु इस वक्त मैं राजधानी रांची और हमारा झारखंड प्रदेश के एक ऐसे जगह पर हूं जहां पे यदि हम विकास के नाम पे अगर हम देखें तो ये जगह आज बहुत ही दूर, कोसों दूर दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची, जो रांची विधानसभा और हटिया विधानसभा के क्षेत्र में आता है। मैं आपका जानकारी के लिए जगह का नाम बता दूं, ये चुटिया क्षेत्र के अंतर्गत जो एक शिव मंदिर है उसके बगल में, और आप इधर घाघरा होते हुए नामकुम रूट जाइएगा, उसके बीच में एक नदी है जो स्वर्णरेखा नदी, उसकी एक सहायक नदी है हरमू नदी। वैसे भी आप हरमू नदी के बारे में जानते ही हैं। ऐसे हरमू नदी आज के तारीख में नक्शा में सिर्फ है, बाकी हरमू नदी अतिक्रमण और अन्य कारणों से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं इस गाँव में हूँ जहाँ पे लोग एक समस्या को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से बहुत परेशान है। आखिर वो क्या समस्या है वो मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक ये जो पोल का एक खूंटा को यहाँ पे लगा दिया गया है। वैसे ये मेन पुल है। वैसे हम अपनी संक्षिप्त शब्दों में कहें तो आज के तारीख में ये 2 गांव को जोड़ने के लिए पुल बनाया गया है। जी हाँ, ये छोटा सा पैदल पगडंडी के रूप में आपको जो दिखाई दे रहा है, यहीं से लोग पार होते हैं और अपने दिनचर्या के लिए रांची और चुटिया में जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें, जो भी काम धंधा करना होता है, वे इसी रास्ते के साथ जाते हैं। फिर मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ मेरे पीछे सामने इधर आप देख सकते हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, इधर लगभग 25 से 30 परिवार पाए जाते हैं। और ज़्यादातर इधर वालों का मतलब खेती बाड़ी के लिए ज़्यादातर खेत यही है, जिनको खेती करने के लिए इधर ही आना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, इधर जो 25 से 30 परिवार जो हैं उनको इधर पार होने के लिए बरसात के दिनों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे आप एक भैया को देख रहे होंगे, वो दिव्यांग है बेचारा, वो चल नहीं सकते हैं सही से, लेकिन उनका बताया जा रहा है कि उनका घर इधर ही है। मतलब वो वहाँ से आने का प्रयास कर रहा है, अभी आ भी रहा था, लेकिन आधे रास्ते में उनका चप्पल बह गया और चप्पल बह के आगे चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस गाँववासियों को। वैसे झारखंड सरकार और यहाँ के जो विधायक, दोनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक बड़े बड़े वादा करते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में इतना रोड बनाया, इतना पीसीसी बनाया, लेकिन ये देख के तो नहीं लगता कि मतलब विकास हो पाया है। तो आइए हम आज इसी गाँव में आए हैं। गाँव वालों ने काफ़ी दिनों से हमें कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया था कि आप आइए और हमारा इस क्षेत्र को दिखाइए। तो आज हम इसी गांव में आए हैं। तो आज हम इस गांव के समस्या को लेकर आपसे रूबरू कराने के लिए कुछ ग्रामीणों से मिलने का भी प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी तकलीफ़ क्या है। तो आइए मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो आपको पुल भी दिखाया, बहुत ही
बहुत ही देखने में ही लग रहा है कि लोग कैसे पार होते होंगे। ऐसे भी हरमू नदी इतना गंदा भी है, पूरा बदबू आ रहा है यहाँ से। कुछ मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ, का दिक्कत हो मैं हमिन के ना अथी आवे जाए ले जे रोगी है से मन के भी बहुत तकलीफ हो। और ऐसे न हो गलो ना हरमू नदी के पूरा शहर के जितना गंदगी सब नदी में होला, गरू काड़ा सब चीज़ बहुत बर्बाद हो। और नदी पार हो के दे गोड़ में भी फुसरी खुनसी। अच्छा, मतलब गंदा पानी में पार वाला थे फुंसी उनसे हो जाए। हाँ हो जाए। और यह नदी में हमिन 1960 में पियत रही, बुजुर्ग मन सब पियत रही यहाँ के पानी के हमें। अच्छा, मतलब बालू 60 के बाद। हाँ। और उकर बाद जब छुआ पुता बढ़ना स्कूल जात रहे तो स्कूल भी नदी पार हो के जात रहे। और एक ठो गाछ रहो ऊपरे में अथी फुटकल गाछ, हुआ से कने छोड़ा हो हमार बेटा, वो भी गिर रहो पुल या गाछ से। और उतई दूर से बहाई की जगह लो तब नहीं अथी होलो, तब फिर हमें पकड़ लियो हमार गुतनी हो हमें कर कनवा जगह से देखी की। और का बोलबो एखन हम भी कितना जोर कर ली जब एते नदी में पार हुई, अभी भी हम पार हुई। तो जवानी समय में तीन पार हुआ था नहीं अभी बाबू अभियो पार। हाँ अभियो पार ई मन नहीं पार हम पारिल। और हमारी दो धन है उमन आपे नहीं कर रहे, गुतनी पारबे नहीं कर, मजरा देवर पारबे नहीं कर बोला, हम कल पारिल। और जहीं भी बेटा मन ले गए तो जइल अबिल। और हम ई पुल वास्ते कितना दूरा दूरा जाए के हम आधार कार्ड मांगली है सब कोई जगह से, मतलब रोड बनाया हुआ, हाँ, पुल हाँ, बनाया हुआ हाँ। है। तो तुम कोनो विधायक या तो इनकर वार्ड पार्षद से नहीं मिल रहा? हम इनके वार्ड पार्षद रहो ना, हम इनके अथी एक ठो किरण संगा हो, एक ठो मार्गरेट करके रहो अति घगरा कर, और एक ठो रीता मुंडा है मन के पकड़ रही। तो बोल रहूँ हमके कि जाए रही कठी ना, तो बोलो एमा एते बार कभी बनाए देवे कहलो। लेकिन फिर जब यहाँ अथी होलो ना चपाकल मन कुड़वा लो से खन फिर कहली खन अभी समय नहीं हो माँ कहलो। और यदि दरवान खन है ये हो, दरवान बोल लो कि एम अथी चाची हम लोग का हटिया अथी होता है ऐसे कह के कहलो। तो सब कोई मिल के जाएंगे तब ना बाबू, कैसे जाएंगे ऐसे कह के हम कहली। लेकिन का करबे अब एखन इतना परेशान हुई कि बेतराए के ले गए ना, ये थी मन के पतरा हुआ पार करवाएँ तब कहीं लगवाएँ तब गाड़ी मंगावाएँ तब अब रही रास्ते न को हम इनके घगरा बटे। अच्छा, तो तुम घर में अगर शादी ब्याह कराला, कहीं से बारात आवा था या सारात आवा था, तो इनके रहने वाला परिवार में कैसे घुसा है ना आदमी माने? नहीं तो एखन तो अथी का कहे सूखा रूखा में तो आवाए ना, मतलब अभी तो सूखा उखा। हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग जो बता रहे कि आज से 60 साल पहले, मतलब 1960 का बात बता रही कि जो हरमू नदी है वो पीने लायक पानी था। जी हाँ, आज से 60 साल पहले ये नदी का स्थिति कुछ और था और अभी नदी का स्थिति कुछ है। कुछ और लोगों से भी हम मिलने का प्रयास करते हैं, बात करते हैं। क्या समस्या है दीदी? इतना छोटा सा रास्ता में आप लोग कैसे आते जाते हैं? बच्चों को कैसे भेजते हैं? सबसे बड़ी समस्या है पुल। जैसे और ये पहले नदी था तो चौड़ीकरण थोड़ा था तो आदमी पार हो जाता था। हाँ। अब इसको सुंदरीकरण या कुछ भी किया सरकार, उसके बाद ये नाला बन गया। अब नाला में तब्दील होने के बाद इसमें पार होना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बरसात में तो गहरा पानी हो जाएगा ना। तो पानी में हम लोग कैसे घुस के पार होंगे, इसलिए बहुत परेशानी है। एक तो पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी बुजुर्ग के लिए, और जो रोजगार कमाने हम लोग को सिटी के नज़दीक हैं तो नहीं काम करेंगे तो कैसे खाएंगे। तो कुछ करने के लिए तो हम लोग को सिटी जाना पड़ेगा। आज जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है पुल, रास्ता, क्योंकि हम लोग रास्ता से जुड़ नहीं पा रहे हैं और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो इस समस्या को थोड़ा समाधान किया जाए। और तो आप लोग से क्या रिक्वेस्ट करें सर? तो बिल्कुल बहुत ही ख़राब परिस्थिति है। मैं भी देख रहा हूँ इतना छोटा सा पुल जिसमें लोग पार होते हैं, सोच सकते हैं आप कितना दिक्कत है। मैं कुछ और लोगों से भी मिलना चाहूँगा। का दिक्कत हो? हाँ, हमको दिक्कत हो कि हम पार होइला नदी, तो नदी आए जो बरसात के दिन में बहुत दिक्कत होला, पूरा एकदम घेचा में पार होइला। फिर आधा नदी पार हो के फिर वापस चल जाइला। पूरा मेहमानी है उस साइड में, दीदी मेहमान रही वहाँ कहे ना, लेकिन बाल बच्चा आदमी कैसे मेहमान रहे। फिर भी पार हो जाइला, जोड़ा के पार होइला दोनों मैया बीबी। फिर भी सोचिला हम इनके अगर दोनों आदमी डूब जाइला तो छुआ में कैसे हम पालबे, बोल के हमें सोचिला। तो फिर आधा नदी पार होके फिर वापस चल जाइला। फिर हम बहुत दूर होला में घूम के डंडा तरफ से जाइला या सामने तरफ से जाइला। रहे भी तो नहीं सखीला के रहे तो बोला है ना बस्ती वाला, लेकिन कैसे रहबे, कहे कि हमें के बाल बच्चा है वो सबको देखे होला। फिर बच्चा लोग के भी स्कूल जाए ना तो फिर भी आवे ना, ऊपर से पानी आवला तो नदी नीचे आ जाऊला, लेकिन इधर तो पानी नहीं आवला। फिर भी भैर जो रहते बच्चा लोग कॉलेज से आवे ना, फिर भी एकदम इतना पारी में पार हो जाना। बच्चा मन का करवा, पढ़ाई तो पढ़ाई हो, किसी घर में किसका घर में रहेंगे माँ, तो घर में तो जाएंगे तो पढ़ेंगे, अभी नहीं रहने के लिए है कहा के कैसे पार हो जाता है।
अच्छा, अब चुनाव आने वाला है 2024 बार लोकसभा विधानसभा दो को चुनाव है। पिछला चुनाव में सरकार जरूर आई होगी, नेता लोग आए होंगे, वो लोग बोले होंगे कि वोट दे दीजिए, हम लोग रोड बना देंगे, सड़क बना देंगे, चापाकल देंगे, लेकिन अब तक पुल नहीं बना पाए। क्या कहिएगा उन नेता लोग से? उन नेता को लोग को बोलेंगे कि पहले पुलिया हम लोग को बना दीजिए, उसके बाद में आप लोग को वोट देंगे। वोट के समय वो लोग बड़े बड़े वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ से वोट के समय जब आएगा तो नेता लोग यहाँ पार होकर उन लोग पर्ची दे के चले जाएंगे, लेकिन जब वोट फिर जीत लेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उन लोग फिर कुछ नहीं कर पाता है। तो यही हम लोग को बहुत दिक्कत लगता है कि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम लोग उस काम को कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों से दीदी, अभी आपको हम देखे उधर से आप आए बाइक स्कूटी में, आपका स्कूटी उधर ही रखा हुआ है। अच्छा, आप इधर आए तो आप गाड़ी को उधर ही रात में छोड़ के रखते हैं कि कैसा करते हैं? जी हाँ, हम लोग गाड़ी को दूसरे का घर में रखते हैं। मतलब दूसरे के घर में रखना पड़ता है? सोचिए कितना विडम्बना है। मंदिर के पास है घर, वहाँ पे मुर्दा घर के पास कोई रूम है, उसमें रखते हैं हम लोग गाड़ी। हमेशा बरसात हो, गर्मी, ठंड, सब समय रखते हैं। अच्छा, बच्चा लोग को तैयार करके ले जाते हैं, कभी गिर उर गया और कपड़ा उपड़ा गंदा हो गया, परीक्षा उरीक्षा चल रहा होगा तो दिक्कत हो जाता होगा? बहुत दिक्कत होता है, हम लोग खुद भी गिरते हैं, कभी तो बह भी जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। मेरे हस्बैंड है, हमेशा हमको बरसात के समय में पार करते हैं, खंदा में उठा करके पार करते हैं। सब मजाक भी उड़ाते हैं कि उसको तो बच्चा के जैसे पार किया जाता है, पर क्या करें, हम खुद। हाँ, वो मजबूरी है, अब करना तो पड़ेगा, पार होना ही पड़ता है। परसों ही का बात है, हम गिर गए, जैसे उतरे वैसे हम नाली में गिर गए, घुस गए पूरा। फिर भी क्या करेंगे, इसी कीचड़ के साथ में फिर घर गए। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, बहुत समस्या है। हम लोग को बस पुल का ज़रूरत है। इतना सारा शहर का जितना गंदगी है सारा यही फेंकेगा, जितना भी बैल बकरी हो गया आपका, कीचड़ का दो सारा को हम लोग सामना करना पड़ता है। इतना तक कि मुंह में पानी भी चला जाता है, गंदगी पानी पार होते हैं पूरा। हम लोग तो खैर, हाँ, वो माँ दिखाई पूरा फोड़ा भी हो गया है पूरा पैर कुछ में। दिन पहले, अभी तो बहुत काफ़ी ठीक हो चुका है। इनका पैर में बड़ा बड़ा फोड़ा जैसा हो गया था। कितना दवा रोज लगा रही हैं, क्योंकि नदी पार हो के कोई सामान भी लाना हो तो ढो करके पार होना पड़ता है नदी में। अभी तो हम लोग लड़का लोग यहाँ मिल करके पोल खुटा का बना देता है तो चलो ठीक है, जरा से बरसात होते ही साथ भी नदी की पोल खुटा के ऊपर पानी बहने लगता है, फिर हम लोग को नदी से ही पार होना पड़ता है। मतलब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है आप लोग के पास? मतलब नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा दीदी, तो बैल उल भी होगा, बैल उल लोग कैसे पार होता होगा? आप लोग तो आदमी लोग तो बुद्धि है, वो लोग तैर वार के पार हो जा रहा है। बैल को भी पार किया जाता है, जैसे इधर चराना हो तो नदी से पार करता है। अच्छा, हाँ, इधर आया हुआ है, उस तरफ का बैल है, वो लोग को रस्सी उसी बांध के उस लोग हाँ, पार करवाना पार किया जाता पड़ता है। हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही तो आप लोग दिक्कत है। सरकार से क्या उम्मीद करिएगा? और अपना वार्ड पार्षद, आपका विधायक जो भी है, हटिया हो या तो रांची विधान, हम लोग क्या उससे उम्मीद करेंगे? बस करिएगा ना? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोग का छोटा सा भी पुल बने इस जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, जगह भी बहुत छोटा ही है, अगर चाहे तो यहाँ पे अच्छा सा एक छोटा सा पुल बनाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन वाकई में ये गांव वाले बहुत समस्या में हैं, वाकई में यहाँ पे लोग कष्ट में हैं, ये देखने वाली बात है। मैं और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूँगा। मैं कुछ गाँव के भैया लोगों से भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी जानूँगा कि आखिर वो क्या समस्या है। दादा, कैसे आप लोग दिन में काम करने जाते होंगे? घर में तो आ गए, लेकिन आप लोग को साइकिल या बाइक पार करके उस पार जाना होता है, कैसे जाते होंगे? ना, बाइक और साइकिल सब तो सब नदी के उस पार ही छोड़ देते हैं। मतलब उधर ही छोड़ देते। और और बाद में कभी चोरी वोरी हो गया तो फिर कहाँ? कमाई तो उतना होता नहीं कि आप बाइक खरीद वो सब तो मन में एक डर रहा था, लेकिन क्या कि मजबूर है, छोड़ना पड़ता है। क्या कि रास्ता नहीं है, ना नदी में पुल नहीं है, तो छोड़ना ही पड़ता है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। तो क्या कहिएगा, मतलब यहाँ के हेमंत सरकार से, यहाँ के मंत्री से, विधायक से? यहाँ के सरकार, मंत्री, विधायक या तो पार्षद है कि एक छोटा मोटा कम से कम हम लोग को लाने जाने के लिए पुल पुलिया का व्यवस्था कर दे, क्योंकि ये रांची शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। और जो हारमू नदी का जो पानी है बिल्कुल कचरा, एकदम गंदा हो चुका है, इसमें पैर रखने का मन ही बिल्कुल नहीं करता है सर। कैसे होगा? इतना छोटा सा पुल में आप लोग बड़ा दिक्कत से पार हो रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं दिक्कत हो रहा है। वो तो सबसे बड़ी मुश्किल का काम है ये चीज़ कि हम लोग का पास बुजुर्ग है, माता है, पिता है, और बड़ बुजुर्ग का अगर मान लिए उसका रात बिरात किसी तरह से अगर मुसीबत पड़ जाए तो हम लोग 3-4 किलोमीटर तो ढो के जा नहीं सकते हैं। आखिर हम लोग को तो हर हालत में पुल चाहिए, और नहीं चाहिए तो हम लोग किस तरह से जीवन बुढ़ा बचाएंगे? उसका बचाने के लिए हम लोग को दोनों साइडों का पार्षद को भी समझना पड़ेगा इस बात को
कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्षद आप लोग का दो दो को पड़ जा रहा है तो दोनों अपने में ही समझ में नहीं पा रहा है किसको हम दें? भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों तरफ का पार्षद को दोनों कहा जा रहा है कि हम लोग को पुल बना के दिए। दोनों का पार्षद को समझना पड़ेगा इस बात को, और हम लोग का मसला का हल निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेगा तो कब तक इस तरह से चलेगा हम लोग का? बिल्कुल है? एक तो हम लोग का भाई यहाँ देखबे करते हैं, यहाँ पर दोनों पट्टी से है इष्टी लोग, कोई सुनता नहीं है। हम लोग के यहाँ उतना लगाव नहीं है, तो लगाव के लिए उसको आकर्षित करना है तो पार्षद लोग को समझना तो उसी को है। हम लोग इतना ही बोलेंगे आगे पार्षद के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ हम बच्चियों से भी मिलना चाहेंगे। बच्चियाँ ये जो आप देख रहे हैं स्कूल जाती ही होंगी, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा क्या नाम है मैया? सुप्रिया कच्छप, शांति रानी स्कूल जाते हैं। अच्छा, वहाँ घाघरा वाला। हाँ। कैसे पार होती होगी? हम लोग खेत होके जाते हैं, इधर नदी भर जाता है इसलिए। तब तो जूता भी पहनना, स्कूल में तो जूता पहनना आजकल तो कंपलसरी है। हाँ, जूता मोजा वोजा पहनना, तो कैसे पार? हाँ, बरसात के दिन में भी खेत तरफ जाते हैं, इधर खोल करके जाते हैं, फिर रोड के पास पहनते इधर, क्योंकि लेट हो जाता है, नदी भरा हुआ रहता है। मतलब ये आप रोज दिन करना पड़ता है ऐसा? हाँ, बरसात हर दिन इधर से घूम के जाते हैं, मतलब तो लेट हो जाता है स्कूल, इसलिए इधर से ही जाते हैं खेत तरफ। खेत। हाँ ठीक है, अभी तो खेत सूख गया है तो अभी तो जा रही है, लेकिन हाँ। बरसात में कैसे पूरा खेत खादो हाँ, कीचड़ से में ही जाते हैं, मतलब जूता खोल करके। तब तो ड्रेस भी गंदा हो जाता होगा। तो आप लोगों को ड्रेस ज्यादा लेना पड़ रहा होगा। 2 ड्रेस है, एक ड्रेस गंदा हो जाता है तो दूसरा पहन कर चले जाते हैं दूसरे दिन। तब तो आप लोग मम्मी पापा का ज़्यादा बजट बढ़ा दिए हैं। 2 को ड्रेस। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बच्ची जो अपनी बात को बिल्कुल सही बात कह रही है कि उन्हें स्कूल क्या है कि आजकल का हर स्कूल में जूता और मोजा कंपलसरी किया गया है, और आप बिन जूता नहीं पहन के आइएगा तो आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन बच्चियों को स्कूल तो जाना ज़रूरी है, तो ये बच्ची अपना जूता और मोजा को हाथ में पकड़ के रोड तक जाती हैं, फिर वहाँ पे जूता पहन के फिर स्कूल जाती हैं। कुछ हम दीदी लोग से भी बात करना चाहेंगे। यहाँ की जो ग्रामीण है दीदी काफ़ी तभी से बोल रही थी कि हम लोग को बहुत समस्या है। दीदी खुल के बताइए दीदी, आप लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग को यहाँ बड़ी दिक्कत होता है, जैसे किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कहीं हॉस्पिटल ले जाना है तो उसमें जाने आने के लिए बड़ी तकलीफ़ होता है, क्योंकि नदी भर जाता है बरसात में विशेषकर। और जैसे ठंडी गर्मी इस में तो थोड़ा बहुत बना देता है लड़का लोग मिल के, और बरसात में होता है कि कैसे पार होएं। अब घगरा तरफ भी जाने से खेत हो जाता है, कीचड़ पड़ जाता है, और जैसे नदी भर जाने से हम लोग को जैसे राशन पानी के लिए भी तकलीफ़ होता है, आने जाने के लिए कहीं रोजी रोटी कमाने जाएंगे उसके लिए भी तकलीफ़ हो जाता है। फिर नदी भरने के बाद में आदमी जा ही नहीं पाते हैं, फिर रोजी रोटी भी थोड़ा सा बंद करना पड़ता है, नदी भर जाता है इसका वजह से। और किसी को तकलीफ़ होने से भी कहीं हॉस्पिटल भी जा नहीं पाते हैं, कभी कभी तो घर में ही तो ठीक है, आप लोग महिला लोग को ज़्यादा समस्या रहता है हॉस्पिटल का। अब इधर से पार कैसे करते होंगे आप लोग? पार करते हैं वो कि जैसे पानी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वैसे ही पानी भींग भींग के पार हो जाते हैं। और यहाँ एक ऐसा मंदिर है, और यहाँ पर छोटा ज़्यादा नहीं, छोटा ही सा पुल बना दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप तभी बता रहे थे यहाँ पे कभी कोई एक मेला लगता है, और मेला में लोग काफ़ी जमा हो जाते हैं, उस समय फिर क्या स्थिति रहता होगा? कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है नवंबर महीना में, उसमें बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, और आदमी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेला बहुत भीड़ भी होता है, पर छोटा सा पुल बना देते तो उसमें थोड़ा सा आदमी की समस्या कम होता है। बहुत ही अजीब लग रहा है कि हम ऐसे जगह पे हैं, वो भी राजधानी रांची के बीचों बीच, जहाँ पे एक छोटा सा पुल के लिए यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण सरकार से, यहाँ के मंत्री से, विधायक से, वार्ड पार्षद से गुहार लगा रहे हैं कि बस उन्हें नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, उनको घर नहीं चाहिए, उनको ना तो कुछ और चाहिए, बस उनको ये पुल दे दीजिए, ताकि पुल रहेगा तो वो अपना रोजी रोटी के लिए शहर जा सकते हैं, कमा सकते हैं और अपने बाल बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए, लोगों से हमने बात की, सबों ने एक ही सुर में कहा कि बस हमें ये छोटा सा पुल बना के दीजिए, क्या कि यही एकमात्र ऐसा पुल है जिसके द्वारा ये शहर से कनेक्ट होते हैं, और शहर से कनेक्ट होने से इनकी बहुत सारी दिनचर्या पूरी होती है। ये अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खेती बाड़ी के लिए खेतों तक पहुँच बना पाते हैं, और खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते हैं।
तो ये इनकी समस्या को आज हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया। और मैं भी सरकार से गुहार करता हूँ, वार्ड पार्षद से गुहार करता हूँ, यहाँ के मंत्री और यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, चाहे वो सीपी सिंह हो, चाहे वो हटिया विधानसभा के नवीन जायसवाल हों, सबों से हमारी भी अर्जी है कि आप एक बार ज़रूर इस क्षेत्र में आइए, क्योंकि लोग आपको 5 साल चुनाव करके आपको सदन में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं। बस उनकी एक ही आशा रहती है कि आप उनके काम, उनका जो उम्मीद है उन पे आप खरा उतरिए। तो ज़रूर इस पे आप करिए, ताकि इनको जो समस्या, जो इनको आने जाने में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो यहाँ उनकी समस्या का निदान हो पाए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई ऐसी ही समस्याओं के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार।